नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 25,377, जो पिछले क्लोजिंग से 41 पॉइंट माइनस होकर क्लोजिंग दिया हुआ है। मित्रों, पिछले वीडियो के सेशन के दौरान मैंने आपको एक ऊपर की साइड में एक रजिस्टेंस बताया था 25,428 से लेकर 25,446, और नीचे की साइड में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बताया था 25,313 से लेकर 25,336 का। और मैंने एक ये ट्रेड लाइन भी बोला था, और मैंने क्लियर कट पिछले वीडियो में बताया था कि निफ्टी अगर इसी जोन के आसपास ओपन होती है तो पहला तो ये ट्रेड लाइन का सपोर्ट बन सकता है। उसके बाद अगर इस लेवल को, ये जो मैंने ऊपर को रजिस्टेंस बताया था, उसको अगर टाइम निकाल के ब्रेक करती है तो ऊपर की साइड में पहला लेवल 25,489 के आसपास और दूसरा 25,500 के आसपास का भी निफ्टी का लेवल देखने को मिल सकता है। और मैंने ये भी क्लियर कट बताया था कि ये अगर ट्रेड लाइन इसको टाइम निकाल के अगर इसको ब्रेक करती है तो नीचे की साइड में ये स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है उसको भी ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी में आज के सेशन के दौरान इसी लेवल के आसपास ओपन होती है। ओपन होने, ये देखिए निफ्टी इसी लेवल के आसपास ओपन होती है। ओपन होने के बाद पहले ये ट्रेड लाइन जो मैंने आपको चार्ट में पोस्ट किया था उसको सपोर्ट लेती है। उसके बाद यहाँ पे टाइम निकालने के बाद फिर इसको ब्रेक करती है। तो ऊपर की साइड में मैंने आपको जो पहला लेवल बताया था 25,488 के आसपास का, तो उसी के आसपास का हमें निफ्टी का आज हाई लेवल देखने को मिलेगा, ऑल टाइम हाई देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे जब टाइम निकालती है निफ्टी, उसके बाद वहाँ से हमें थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलती है। और उसके बाद जब भी ये ट्रेड लाइन ब्रेक करती है, ट्रेड लाइन ब्रेक करने के बाद मैंने आपको क्लियर बताया कि ट्रेड लाइन अगर टाइम निकाल के ब्रेक करती है तो फिर नीचे की साइड में ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ तक का भी लेवल देखने को मिलेगा। नीचे की साइड में ये भी बताया था कि 25,378 के नीचे क्रॉस करेगी निफ्टी, तो इसके बाद ये यहाँ तक का भी लेवल देखने को मिलेगा। तो निफ्टी के आज के सेशन के दौरान 25,286 के आसपास का लो लगाया हुआ है। अब मित्रों, एक्सपायरी का सेशन है। एक्सपायरी के दिन 19 तारीख को हम क्या करेंगे? 19 तारीख के सेशन के दौरान मैंने एक ये जोन बनाया हुआ है 25,356 से लेके 25,336। हमारी निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 25,377 के आसपास। तो निफ्टी अगर इसी के आसपास ओपन होती है, मान लो कि एक्सपायरी के सेशन के दौरान अगर निफ्टी इसी सेशन के मतलब इसी जहाँ क्लोजिंग है उसी के आसपास ओपन होती है और 25,358 के नीचे ट्रेड करती है, तो फिर हमें ये लेवल देखने को मिल सकता है नीचे की साइड में, जो निफ्टी में एक्सपायरी के सेशन के दौरान या 19 तारीख के दौरान ये जोन रजिस्टेंस का सपोर्ट का काम करेगा। अगर इसी के आसपास ओपन होती है, ओपन होने के बाद 25,358 के नीचे ट्रेड करती है तो नीचे की साइड में 25,356 से लेकर 25,336 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। और अगर इस लेवल जोन के आसपास निफ्टी टाइम निकालती है, इस लेवल के अंदर अगर टाइम निकालने के बाद 25,336 के नीचे ट्रेड करती है तो फिर पहला लेवल हमें देखने को मिलेगा 25,313, और ये लेवल अगर ब्रेक करती है तो फिर जो आज के सेशन का लो है उसके आसपास का दूसरा जो सपोर्ट है वो है 25,288 से लेके 25,268 का। मतलब अगर ये लेवल अगर ब्रेक करती है निफ्टी, यहाँ पे टाइम निकालने के बाद अगर 25,336 के नीचे ट्रेड करती है तो पहला लेवल 25,313 और उसके बाद 25,288 से लेके 25,268 के आसपास का यहाँ तक का भी निफ्टी का लेवल देखने को मिल सकता है। मित्रों, अगर इस लेवल के आसपास ओपन होने के बाद जहाँ क्लोजिंग है उसी के आसपास ओपन होती है और ऊपर की साइड में 25,386 के ऊपर अगर ट्रेड करती है कंटिन्यू ऊपर की साइड में, तो ऊपर की साइड में हमें सीधा ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो मैंने आपको बना के दिया हुआ है वो है 25,418 से लेके 25,436। मित्रों, इस लेवल के आसपास जहाँ क्लोजिंग है उसी के आसपास ओपन होने के बाद अगर 25,386 के ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो फिर ऊपर की साइड में ये स्ट्रॉन्ग रजिस्टर मैंने आपको जो बना के दिया चार्ट के अंदर 25,418 के लेके 25,436 का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इस लेवल के आसपास आने के बाद अगर इनकी टाइम निकालने के बाद इसको अगर ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो फिर ऊपर की साइड में पहला लेवल 25,458 के आसपास, दूसरा 25,476 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इस लेवल के आसपास ओपन होने के बाद ऊपर की साइड में अगर फास्ट मूवमेंट कभी मिलेगा जब हमें ये लेवल पहले टाइम निकालने के बाद इसको ब्रेक करती है तो, और उसके बाद ये ऑल टाइम हाई निकालती है तो भी हमें कम से कम 80-90 पॉइंट का लेवल देखने को मिल सकेगा, क्योंकि 25,500 के आसपास का एक निफ्टी का भी साइकोलॉजिकल लेवल जो एक रजिस्टर बन गया है।
तो इस लेवल के आसपास ऊपर मतलब आने के बाद इसको टाइम निकालने के बाद अगर उसको ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो 25,476 से लेकर 25,500 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन फास्ट मूवमेंट हमें कहाँ मिलेगा निफ्टी, क्योंकि आज के सेशन के दौरान आपने देखा होगा कि ऑल टाइम हाई से काफ़ी शार्प सेलिंग देखने को मिली, प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली और क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी हमें 25,377 के आसपास मिला। तो ये जो एक जोन है जो मैंने आपको बताया हुआ, ये निफ्टी का अभी कल के सेशन के दौरान 19 तारीख के सेशन के दौरान, एक्सपायरी के सेशन के दौरान ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर निफ्टी कम से कम आधा एक घंटा इसी के पास, मान लो कि इसी लेवल के आसपास यहाँ पे ओपन होने के बाद इसी लेवल के अंदर ही ट्रेड करती है और इस लेवल को अगर टाइम निकाल के नीचे की साइड में ब्रेक करती है तो फास्ट मोमेंटम यहाँ तक का भी लेवल देखने को मिलेगा और उसके बाद 25,244 के आसपास का भी लेवल देखने को मिला और उसके बाद नीचे का लेवल जो है ये 25,218 से लेके 25,188, मतलब ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें इस लेवल को अगर ब्रेक करती है तो यहाँ तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर। ऊपर की साइड में अभी मैंने आपको बताया कि इस लेवल के आसपास टाइम निकालने के बाद अगर इसको ऊपर प्रेशर ब्रेक करती है तो यहाँ पे जो 25,500 के आसपास एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट रजिस्टर बनता है, तो यहाँ से हो सकता है थोड़ी सी हमें और सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगी, या फिर ये जो मैंने एक ट्रेड लाइन ड्रॉ किया हुआ है इस ट्रेड लाइन को हो सकता है फिर से ये ऊपर की साइड में थोड़ा सा रजिस्टर ले सकती है। मतलब यहाँ से लेके अगर ओपन होने के बाद यहाँ आने के बाद सेलिंग प्रेशर यहाँ से फिर से बन सकता है, सेलर एक बार फिर से एक्टिव हो सकते हैं, यहाँ से उसको फिर से नीचे ले जाने की ट्राई करेंगे और इस लेवल के आसपास ले जाने की ट्राई करेंगे और इस लेवल को अगर टाइम निकाल के ब्रेक करती है निफ्टी तो फिर फास्ट मोमेंटम हमें नीचे की साइड में एक्सपायरी का जो मोमेंटम मिलना चाहिए वो हमें मिलेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये कल का जो जोन मैंने आपको चार्ट के अंदर पोस्ट कर रहा हूँ, ये जो जोन है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा निफ्टी के लिए। इस जोन को अगर टाइम निकाल के नीचे की साइड में ब्रेक करती है तो नीचे की साइड में फास्ट मोमेंटम हमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलेगा और आज का जो है उसके आसपास अगर टाइम निकालती है तो भी हमें फास्ट मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर मान लो यहाँ पे इस लेवल के आसपास गैप डाउन ओपन होती है तो इंतजार कीजिए, हो सकता है बायर उसको इस लेवल से आने के बाद फिर से, जैसे आज के सेशन के दौरान देखा कि इस लेवल पे आने के बाद बायर उसको फिर से ऊपर ले जाने की ट्राई करते हैं। तो अगर गैप डाउन ओपन होती है इस लेवल के आसपास तो इंतजार कीजिए, वहाँ पे टाइम निकालने के बाद बायर हो सकता है उसको ऊपर ले जाने की ट्राई करेंगे तो भी ये रजिस्टर का काम करेगा। ये रजिस्टर का काम करेगा अगर नीचे इस गैप डाउन ओपन होती है इस लेवल के आसपास तो ये रजिस्टर का काम करेगा और ये रजिस्टर का काम करते हुए अगर इसको टाइम निकालने के ऊपर साइड ब्रेक करेंगे तो फिर पहला लेवल ये 25,386 और उसके बाद ये दूसरा लेवल हमें निफ्टी का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मान लो कि इस लेवल के आसपास गैप ओपन होती है तो भी इंतजार कीजिए, हो सकता है टाइम निकाला इन लेवल तो काफ़ी मतलब सेलिंग प्रेशर भी बन सकता है और बाइंग प्रेशर भी, क्योंकि ये जो लेवल है वहाँ पे जिन लोगों ने आज के सेशन के दौरान सेलिंग पोजीशन बनाई उसके सबके एसएल इसी लेवल के आसपास होंगे। तो अगर इधर इस लेवल के आसपास गैप अप होती है तो टाइम निकालने के बाद अगर इसको ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो हमें यहाँ से फास्ट मोमेंटम ऊपर की साइड में भी देखने को मिल सकता है। मित्रों, संभाल के ट्रेड कीजिए। चार्ट में मैं आपको जो रजिस्टर सपोर्ट ये जोन बताता हूँ प्लीज़ नोट कीजिए ताकि आपको पता चल सके कि जहाँ पे टाइम निकालने के बाद उसको ब्रेक करती है निफ्टी तो कौन सी साइड का हमें ट्रेड लेना चाहिए। जैसे ये आपने देखा होगा कि निफ्टी यहाँ पे काफ़ी टाइम निकालती है, टाइम निकालने के बाद जब भी इसको ब्रेक करते हैं तो काफ़ी अच्छा नीचे की साइड में हमें निफ्टी का मोमेंटम देखने को मिलता है। उसी हिसाब से मैं आपको हर समय बोलता हूँ कि जहाँ पे निफ्टी कंसोलिडेट टाइम निकालती है, जहाँ पे टाइम निकालने के बाद जिस साइड में हमें ब्रेक मिलता है उसी साइड का हमें ट्रेड लेना चाहिए ताकि हमें काफ़ी छोटा सा एसएल मिल सकता है, स्टॉपलेस मिल सकता है और मोमेंटम हमें काफ़ी बड़ा मिल सकता है। इसलिए मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए। एक्सपायरी के सेशन के दौरान फास्ट मोमेंटम मैंने आपको जो बताया कि ये जोन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इस जोन को अगर नीचे की साइड में ब्रेक करेंगे तो काफ़ी फास्ट मोमेंटम नीचे की साइड में मिल सकता है और इस जोन को ऊपर की साइड में ब्रेक करेंगे तो ऊपर की साइड में भी ये जो जोन है इसको भी अगर ऊपर साइड में ब्रेक करें तो काफ़ी अच्छा ऊपर की साइड में ब्रेक हमें मिल सकता है, लेवल निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। मित्रों, आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।